श्री श्याम एवरीवन। अगर आप रोगों से बचना चाहते हैं, अगर रोगों को दूर भगाना चाहते हैं, तो अपनी रसोई से आज ही इन 5 चीज़ों को अलविदा कह दीजिए। ये 5 चीज़ें कौन सी है? पहली चीज़, नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन, इनमें ऐसे बर्तन जिनमें आप अगर अंडा ऐसे डालते हो तो ऑमलेट बन के बाहर आ जाती, तेल लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। आप कहते हो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, हमने तो तेल भी बचा लिया और अपने स्वास्थ्य को भी बचा लिया, लेकिन नहीं, तुम अपने स्वास्थ्य को और ज़्यादा खराब कर रहे हो, क्योंकि उनमें पहले से ही बहुत सारे टॉक्सिन मौजूद है, बहुत सारा जहर मौजूद है। इसलिए सबसे पहले आप नॉन स्टिक बर्तन को कहें अलविदा। इनको आप घर से बाहर फेंक दें, किसी कबाड़ी को भी ना बेचें और ना ही किसी गरीब को या किसी काम वाले को, ना ही किसी को दे, क्योंकि जिन बर्तनों से आपको नुकसान हो रहा है तो उन बर्तनों से अगर वो लोग यूज करेंगे जिनको आप इन्हें उपहार में या भेंट में देंगे, तो वो लोग भी इन में खाना बनाने से उन लोगों को भी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जितने भी रोग है, कैंसर, लीवर डैमेज, माहवारी में गड़बड़, या जितने भी जोड़ों के दर्द, या जितने भी रोग हैं, सारे के सारे रोग इन बर्तनों में खाना बनाने की वजह से आपके शरीर तक आ रहे हैं। दूसरा है एल्युमिनियम के बर्तन। एल्युमिनियम में खाना नहीं पकता, उसके साथ साथ उसमें एल्युमिनियम खुद भी घिस घिस के उसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाता है। एल्युमिनियम भी उसके साथ साथ घुलता है, जिसको खाने से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप एल्युमिनियम की कढ़ाई आज नहीं ले लीजिए, उसको 5-6 महीने लगातार यूज कीजिए, और जब उसको वापस देंगे तो उसका 100-150 ग्राम वेट कम हुआ मिलेगा। इससे ये साफ पता चलता है कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाने से एल्युमिनियम उसके अंदर घुलता है। अब आप कहोगे कि नॉन स्टिक में ना बनाओ, एल्युमिनियम के बर्तन में ना बनाओ, तो खाना बनाए किसमें? मिट्टी के बर्तनों को यूज करो। मिट्टी के बर्तनों को यूज करोगे तो आप बहुत दिनों तक आप जिंदा रहोगे। आपकी उम्र जो 50 साल या 60 साल होने वाली है, वो 70 या 80 साल तक आप जी पाओगे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। तीसरा है प्लास्टिक के बर्तन। प्लास्टिक के बर्तन ये भी एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक चीज आपकी रसोई में अवेलेबल है। अगर किसी को धीमा जहर अगर देना है तो उसको प्लास्टिक के बर्तन में खाना देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आप अपने बच्चों का, अपने पति का, आप सबके स्वास्थ्य को आप खतरे में डाल रही है अगर प्लास्टिक के टिफिन में आप उनका लंच या पैक करके उनको दे रही है। तो प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना डालने से प्लास्टिक भी उसमें गर्म खाने के साथ उसमें अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जिससे आपके बर्तनों की जगह अब आप कहोगी कि क्या यूज करें। स्टील के लंच बॉक्स आप यूज कर सकते हो, या फिर प्लास्टिक के ऐसे लंच बॉक्स जिनमें बाहर से प्लास्टिक लगा हो और अंदर स्टील हो। आप उनमें अपने बच्चों को लंच बॉक्स में अपने बच्चों को लंच पैक करके देना शुरू कर दो। और चौथी चीज है हमने कई जगह देखा है, जैसे कि आजकल प्लास्टिक के कप का बड़ा रिवाज हो रखा है। ऑफिसों में या फिर दुकानों में या कहीं पे भी लोग प्लास्टिक के कप में चाय डालकर पी रहे हैं, या प्लास्टिक की बोतल में आप अपने बच्चों को पानी डाल के दे रही हो, या फिर घर से आप प्लास्टिक की बोतल में गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो पानी भर के ले जाते हो, और बाहर का वातावरण गर्म होने की वजह से वो प्लास्टिक उस पानी में घुलना शुरू हो जाता है, और जब आप उस पानी को पीते हैं तो उसमें से आपको प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है, यानी कि आप जहर पी रहे हो पानी के साथ साथ। वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और 5वीं चीज़ है एल्युमिनियम फॉयल। ये तो प्लास्टिक के बर्तनों से भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। प्लास्टिक के फॉयल पेपर में अगर आप अपने बच्चों को परांठे या रोटियां फॉयल करके या कुछ भी फॉयल करके दे रही हो, तो ये आप बहुत ही बड़ा नुकसान उनके स्वास्थ्य को आप पहुंचा रही हो। तो आप इसकी जगह आपको क्या यूज करना चाहिए? इसकी जगह आप बटर पेपर यूज कर लो, या फिर आप जैसे दादी नानी पहले देती थी सूती कपड़े का यूज कर लो। आप उसमें रोटी को फोल्ड करो और उसमें फोल्ड करके देना शुरू कर दो। के बर्तनों का उपयोग तो अंग्रेज अपने टाइम में, जब हमारा देश गुलाम था, तो उस टाइम में अपने कैदियों को
कैदियों को देने के लिए उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तनों का यूज करना स्टार्ट किया था। एल्युमिनियम के बर्तन, नॉन स्टिक बर्तन और जो प्लास्टिक के जो बर्तन हैं जिनमें आप गरम गरम खाना बना के परोसती हो, वो बहुत ही हानिकारक चीज़ है। अतः आज से ही आप उनका इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक स्वस्थ जीवन की तरफ लेके जाइए। धन्यवाद।